स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का समृद्धि सोशलॉजी क्लासेस में। आज हम समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, इसके संबंध में चर्चा करेंगे। सामाजिक विज्ञान से हमारा तात्पर्य अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान आदि अन्य सामाजिक विज्ञानों से है। तो देखिए, समाजशास्त्र के विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के साथ जो संबंध है उसको लेकर अनेक विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि समाजशास्त्र केवल समाज का एकमात्र विज्ञान है, मतलब ये ऐसा विज्ञान है जो हमें केवल समाज के बारे में बताता है। जबकि कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि ये अन्य सामाजिक विज्ञानों का मिश्रण है, मतलब इसमें सभी विज्ञान मिश्रित है। जबकि कुछ अन्य सामाजिक विद्वानों का मानना है कि सामाजिक विज्ञानों के समान, जैसे सामाजिक विज्ञान है, अर्थशास्त्र आर्थिक घटनाओं का अध्ययन कराता है, राजनीति शास्त्र राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन कराता है, इतिहास हमें भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन कराता है, उसी प्रकार से समाजशास्त्र जो है वो हमें सामाजिक घटनाओं के बारे में अध्ययन कराता है। ये एक अलग विज्ञान है, ठीक है। तो सबका अपना अलग अलग दृष्टिकोण है। कुछ इसे समाज का विज्ञान मानते हैं, कुछ इसे समन्वय के रूप में देखते हैं, और कुछ इसे अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह एक अलग विज्ञान मानते हैं। इसी प्रकार से स्पेंसर, वार्ड, गिडिंग्स, सोरोकिन आदि विचारों से स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों के बीच में जो संबंध है वो काफ़ी घनिष्ठ है। और वांस एवं बेकर ने तो यहाँ तक कहा है कि समाजशास्त्र ना तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृह स्वामिनी है और ना ही दासी, बल्कि केवल उसकी बहन है। वीरस्ट्रीट का मानना है कि अर्थशास्त्र समाजशास्त्र की दासी है। अगस्ट कॉम्ट कहते हैं कि समाजशास्त्र समस्त विज्ञानों की रानी है। सबने अलग अलग कथन देकर अन्य विज्ञानों के साथ इसके संबंध को दर्शाने का पूरा प्रयास किया है। अब देखिए, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है, ये जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, आज अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में कुछ ऐसी समस्याओं का अध्ययन करते हैं, मतलब हम अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के अंतर्गत कुछ ऐसी चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो एक दूसरे को समझे बिना नहीं समझी जा सकती हैं, जैसे औद्योगिकरण, नगरीकरण, श्रम विभाजन, श्रम कल्याण, समाज में फैलने वाली बेरोजगारी, निर्धनता, ग्रामीण जीवन की समस्याएं, ग्रामीण पुनर्निर्माण आदि। इन पर जब तक हम आर्थिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टिकोणों से विचार नहीं करते तब तक हम इन्हें ठीक प्रकार से नहीं समझ सकते हैं, और ना ही इनकी जो समस्याएं हैं उनको हल किया जा सकता है। अनेक समस्याएं जैसे अब अपराध है, वेश्यावृत्ति है, बेरोजगारी है, निर्धनता है आदि आर्थिक कारकों से काफ़ी प्रभावित होती है। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स आदि विद्वानों ने अपने अध्ययनों के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि आर्थिक और सामाजिक कारकों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। देखिए, आर्थिक और सामाजिक कारक एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक हम आर्थिक कारकों को नहीं समझेंगे तो हम सामाजिक कारकों को भी ठीक प्रकार से नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आर्थिक कारकों के कारण ही समाज में अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, और उन घटनाओं को समझने के लिए हमें समाज उसे अलग प्रकार से समझना पड़ेगा। अगस्ट कॉम्ट का मानना है कि अर्थशास्त्र समाजशास्त्र की ही एक शाखा है। पार्सन्स मानते हैं कि आर्थिक सिद्धांत समाजशास्त्रीय सिद्धांत का एक अंग है। गुलनार मिडरल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के संबंध को बताया है। अब देखिए, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में क्या संबंध है। तो समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में काफ़ी आदान प्रदान होता है, मतलब एक दूसरे के काफ़ी पूरक हैं। राजनीति शास्त्र मनुष्य को एक राजनीतिक प्राणी मानता है, परंतु वह राजनीतिक प्राणी क्यों और कैसे बना, यह जानकारी समाजशास्त्र ही प्रदान करता है। राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य और सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों से, अधिकतर मानव क्रियाएं जो संचालित होती हैं उससे होता है। गिडिंग्स का मानना है कि प्रत्येक समाजशास्त्री राजनीति शास्त्री होता है और प्रत्येक राजनीति शास्त्री समाजशास्त्री। गार्नर कहते हैं कि राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य से है, जबकि समाजशास्त्र का संबंध मानव संबंधों से है। अब देखिए, समाजशास्त्र और इतिहास में क्या संबंध है, इसको जानते हैं। तो इतिहास, जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है कि इतिहास हमें भूतकालीन घटनाओं के बारे में बताता है।
तो इतिहास हमें भूतकालीन जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं उनके बारे में बताता है, और समाजशास्त्र में वर्तमान समाज के बारे में बताता है। इस तरह दोनों ही शास्त्र परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, परंतु ऐतिहासिक अध्ययनों से प्राप्त सामग्री के आधार पर वर्तमान युग के सामाजिक जीवन को समझने का हम प्रयास करते हैं। आज का समाजशास्त्र भविष्य का इतिहास, जो आज हम समाजशास्त्र में पढ़ते हैं, आने वाले समय में वो इतिहास बन जाएगा। इसीलिए कहा गया आज का समाजशास्त्र भविष्य का इतिहास होगा। पेरेटो ने कहा है, इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रगाह है। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में किस प्रकार का संबंध है ये जानते हैं। तो देखिए, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान भी एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। मानसिक प्रक्रियाएं जो है वो सामाजिक परिस्थितियों से, और सामाजिक परिस्थितियां मानसिक प्रक्रियाओं से प्रभावित होती हैं। जैसे कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो इसके पीछे उसके कुछ न कुछ सामाजिक कारण जरूर होंगे। तो इसीलिए कहा गया मानसिक प्रक्रियाएं और सामाजिक परिस्थितियां, मानसिक प्रक्रियाएं सामाजिक परिस्थितियों से और सामाजिक परिस्थितियां मानसिक प्रक्रियाओं से प्रभावित होती हैं। मैकाइवर एवं पेज ने कहा है कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है। इस प्रकार मनोविज्ञान समाजशास्त्र को सहायता देता है। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में क्या संबंध है? तो दोनों ही के द्वारा समाजों का अध्ययन किया जाता है। मतलब समाजशास्त्र में भी समाज का अध्ययन हम लोग करते हैं और मानव शास्त्र में भी हम लोग समाज का ही अध्ययन करते हैं। लेकिन मानव शास्त्र के अंतर्गत हम लोग प्राचीन समाज का, मतलब आदिम समाज के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, जबकि समाजशास्त्र में हम लोग आधुनिक और जटिल सभ्य समाज के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, वर्तमान समाज को जानने का प्रयास करते हैं। तो क्रोबर ने इसके संबंध में कहा है कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र दोनों हैं जुड़वा बहनें। मतलब समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को उन्होंने जुड़वा बहनों की संज्ञा दी है। इस प्रकार से हमने जाना कि समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।